उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक अनोखी पहल सामने आई, जहां सुभाष संघर्ष नामक युवक ने 27,000 प्राथमिक विद्यालय को बंद किए जाने के आदेश के खिलाफ पैदल यात्रा शुरू की। सुभाष हाथ में तख्ती लेकर सड़क के फैसले को चुनौती दे रहा है। हाल ही में सरकार ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की तैयारी की है, जिसके खिलाफ सुभाष का कहना है कि ये गरीब बच्चों से शिक्षा छीनने की साजिश है। सुभाष ने सरकार से सवाल किया, क्या अगला कदम कम मरीजों वाले अस्पतालों को बंद करना होगा। उन्होंने ये भी मांग की है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं भी दी जाएंगी, पक्की इमारतें, बेंच, साफ पानी और शौचालय। उन्हें एक उदाहरण देते हुए तंज कसा कि अब एक 9वीं फेल खिलाड़ी को बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया गया तो फिर शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है। सुभाष की ये पदयात्रा तेजी से वायरल हो रही है। आप एक ऐसे शख्स खड़े हुए हैं जो न शिक्षक है, न बीएड है, न डीएलएड है और न इनके परिवार से कोई टीचर है या शिक्षा विभाग में है। आप यहाँ देख सकते हैं एक ये बैनर लेके अपने साथ में चल रहे हैं। इनसे हम जानकारी, जबकि सरकार ने एक घोषणा की है कि जिस विद्यालय में 50 बच्चे से कम बच्चे हैं, ऐसे 27,000 विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा। इसके विरोध में ये शुभम संघर्ष ये निकले हुए हैं। अब इनसे जानते हैं किस तरह से संघर्ष अपना कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या इनको कमियां लग रही है सरकार में, तो इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभम संघर्ष। तो शुभम जी, कैसा ये तख्ती एक लेके चल रहे हैं, ये क्या मामला है और कहाँ आप पैदल चले से पैर में छाले की बात कर रहे हैं? ये मेरा अखंड उत्तर प्रदेश का पैदल जन आंदोलन है। मैं जन आंदोलन में निकला हूँ। अपने गांव के और प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को बचाने में मैं लगा हूँ, ताकि अगर प्राथमिक विद्यालय को बंद किया जाता है तो हर गरीब तबके का जो वर्ग है वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा, और ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। और अगर बच्चा जब शिक्षा से वंचित होगा तो वो केवल एक ही रास्ता अपनाएगा, अपराध। क्योंकि आने वाले समय में हमारा समय इतना मॉडर्न हो जाएगा कि उसको कहीं मजदूरी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। ये हम सभी जानते हैं कि मजदूरी की भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। फिर एक ही रास्ता अपनाया जाएगा, एक ही रास्ता वो अपनाएगा, अपराध का। और अपराध हमें गुलामी की तरफ लेके जाता है, अपराध हमें गुलामियों की तरफ लेके ही जाता है। तो मैं इसी के विरोध में मैं पैदल जन आंदोलन में कर रहा हूँ। हर जिले के मुख्यालयों से, ब्लॉक से होके मैं निकलता हूं और लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूं कि अपने विद्यालय को, ग्राम जो हमारे प्रधान हैं, जो क्षेत्र पंचायत या सदस्य पंचायत हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि अपने गांव में चाहे संख्या 10 हो, संख्या चाहे 20 हो, पढ़ने का सभी का अधिकार है, शिक्षा का सभी अधिकार है। तो जैसे हमारी व्यवस्थाएं चल रही थी वैसे ही हमारी व्यवस्थाएं चलने दीजिए। बस तो उसमें एक सुधार करिए कि विद्यालय के, प्राथमिक विद्यालय का जो हालात बिगड़ा हुआ है ना, उसको केवल आप सुधारिए। शिक्षकों की पूर्ति नहीं है, आप शिक्षकों की पूर्ति कीजिए। एक प्राइमरी जो क्लास होती है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की क्लास होती है, ठीक है। अध्यापक कितने हैं? 95% स्कूलों में 2-3 अध्यापक हैं। अब आप मुझे बताइए कि वो 2 अध्यापक पहले कक्षा 1 वाले को पढ़ाए, कि कक्षा 2 वाले को पढ़ाए, कि 3 वाले को पढ़ाए, कि मैथ पढ़ाए, कि हिंदी पढ़ाए, कि अंग्रेजी पढ़ाए। और वही शिक्षक इलेक्शन की ड्यूटी में भी जाए, पोलियो के सर्वे में भी जाए, कुंभ मेले के ड्यूटी में भी जाए, डीएम मैडम के चौपाल में भी जाए, और वही शिक्षक मिड डे मील का राशन भी लाता है। और वही शिक्षक कहीं सुस्ताने लगता है तो आप ही लोग फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि ये है असली शिक्षक की तस्वीर, लेकिन उसके पीछे की दर्द आज तक जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। तो मेरा केवल ये मानना है कि विद्यालय को मर्ज करने के बजाय उसको, मतलब सिस्टम को सुधारा जाए ना, कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, नामांकन क्यों नहीं हो रहा है, इस पे चर्चा किया जाए ना कि यहाँ विद्यालय ऐसे। तो अगर हॉस्पिटल में मरीज नहीं आएगा तो आप हॉस्पिटल भी बंद कर दोगे, थाने में अपराधी नहीं आएंगे, थाना भी बंद कर दोगे। और ये भी मत भूलिए आप लोग कि जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है भाई साहब, उसी प्राथमिक विद्यालय से हमारा आंगनबाड़ी भी जुड़ा है। यदि किसी गांव का प्राथमिक विद्यालय बंद होता है तो आंगनबाड़ी जरूर बंद होगा। फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो 1 साल के हैं, जो 2 साल के हैं, वो बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे? तो ये थे शुभम जी, जो शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा, विशेष करके बेसिक शिक्षा विभाग के सिस्टम को ललकारा है कि विद्यालय एक में मर्ज ना करके, बल्कि वहाँ कमरों की व्यवस्था हो, बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो और अन्य सुधार वहाँ किया जाए, जिससे ही शिक्षा का और बच्चों का कल्याण होगा। गोंडा से कैलाश।